तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे U10 का यहाँ पे सामने से चेक करते ना स्पीचर रूट, तब मालूम जाता है बहुत ही रेयर स्पीचर रूट जिसे एम्प्टी स्पीचर रूट कहा जाता है वो इसके पास से जाए। और एग्जाम्पल हमें देता है कि जैसे इंसानों के पास सामने से 5 टोटल स्पीचर रूट रहते हैं जिसमें किसी का भाई कुछ भी हो सकता है, किसी का आग, किसी का पानी, किसी का लकड़ी, तो वो हो गए इंसानों का। और जो एम्प्टी स्पीचर रूट है ना, ऐसा समझो भाई इमोर्टल के यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इमोर्टल है, लेकिन लगभग इमोर्टल बनने के लायक इसकी औकात पूरी है। हेवन का एनर्जी हो या अर्थ का एनर्जी हो भाई, सामने से कोई भी एनर्जी अपने में आप आराम से भाई स्टोर करके रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इंसान जैसा कोई बॉटम नहीं, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं था कि यहाँ पे ये लेवल पे इतना लिमिट, ये लेवल पे इतना लिमिट नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन नाम है एम्प्टी स्पेस सूट, यानी ना इसके पास आग का लिटी नहीं, बिजली का नहीं, लकड़ी, किसी भी चीज़ के यहाँ पे यूज नहीं कर सकती जिससे भाई वो टाइप है इसको कल्टीवेशन पावर नहीं मिलेगा। कल्टीवेशन कर सकती है, करेगी, लेकिन इससे खाली इसका ये होगा भाई फिजिकली खाली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे भाई बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पे होगा। और आगे चल के यहाँ पे ऐसे बंद होगा, बस एक ही एंडिंग होता भाई कल्टीवेशन वेसल बन के यहाँ पे खाली रह जाएगी। यानी भाई लोग आएंगे इसकी बॉडी के साथ जबरदस्ती करेंगे, इसके अंदर से जो भी पावर है चूज के अपना पावर इसके साथ जबरदस्ती डुओ कल्टीवेशन करके बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा बोला कि अभी मॉडल बनेगी, ये करेगी, वो करेगी, लगा भाई कितना कमाल का है। एंड में आप बोलते हैं कि भाई ऐसे बंदों का बस एक ही रास्ते की किसी का कल्टीवेशन वेसल बन के यहाँ पे रह जाएगा। मतलब राइटर के भी अलग ही नशे भाई, मेन राइटर जो मेन राइटर जिसने ये मानव लिखा है उसके बारे में कह रहा हूँ। तो एंड में ये भी सोचते कि अगर इसके बारे में किसी भी स्टेट को मालूम चलेगा कि लड़की का एम्प्टी कल्टीवेशन स्पिरिचुअल रूट है, तो सामने से पक्का भाई जबरदस्ती अपने सेक्ट में लगा के भाई उनके साथ मतलब इसको कल्टीवेशन वैसे की तरह ऐसा यूज़ करेंगे जो शायद मैं होने यहाँ पे नहीं दे सकता। सामने से U10 यहाँ पे कहती भाई क्या हुआ, आपने चेक किया, कुछ बताओ। यही यहाँ पे कहता या मैंने चेक किया, वाकई में तुम्हारा बहुत ही ऐसा कमाल का था भाई, तुम्हारा टैलेंट पावर। तो एक काम करोगे क्या, तुम मेरी स्टोरी यहाँ पे बनोगी? जो सुन के वो खुश हो कहती या ऑफकोर्स मैं आपकी स्टोरी यहाँ पे बनने को तैयार हूँ। तो ये भी सामने इसके तरह शाबाश, तो मेरी स्टोरी यहाँ पे बन गई, लेकिन सामने से मेरी कुछ कंडीशन है वो तुम्हें यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे पहली कंडीशन ये कि तुम्हारा जो भी कल्टीवेशन है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें कल्टीवेशन करवाऊंगा, लेकिन तुम वही दुनिया में मत बताना कि तुम कोई कल्टीवेटर हो, अपना कल्टीवेशन पावर किसी को रिवील मत करना। सेकंड, ये सामने से मैं भले सिखाऊंगा लेकिन सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और बाकी सब कुछ है ना तुम्हें अपने आप के ऊपर फोकस करना। हाँ, तुम्हें डाउट होगा, क्लियर नहीं होगा कुछ, तो मैं आगे तुम्हें यहाँ पे क्लियर करने में मदद करूंगा। और थर्ड, बाई चांस मुसीबत में आओगे या फिर कुछ भी हो जाएगा ना, तो सामने से कुछ मत करना, तो मुझे यहाँ पे बुला लेना, तुम्हें एक कम्युनिकेशन स्टोन रहता है ना वो दूंगा, जिसके से तुम कभी मेरे साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकती हो। तो ठीक है ना, सामने से सब मंजूर है ना? वो भी कहती है ऑफकोर्स मास्टर, मुझे सबका सब यहाँ पे मंजूर है, बड़े प्यार से कहती है। तो ये भी सोचता है एक काफ़ी प्यारी, काफ़ी समझदार और एक नॉर्मल टाइप की लड़की मेरी सुनी यहाँ पे रहेगी ना, तो मजा आएगा ये सुन के। और घर पे जो है कि भाई क्या ही बताऊँ भाई उनके बारे में, एक छोटी सी बच्ची है, इतनी बुद्धू है कि यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ। बच्चे कम से कम 6 साल के हो गए, लेकिन भाई दिमाग 1 साल के बच्चे जितना भी नहीं है। एक यहाँ पर है सबसे बड़ी वाली, उसको तो भाई मार खाने का अलग यहाँ पे नशा ठहरा हुआ है। सेकंड वाली वो भी अजीब अजीब बर्ताव करती, कुछ समझ नहीं आता। और जो नई यहाँ पर आई है, नई आया था लेकिन बाद में आई निकल गया, आई मीन ऐसा अजीब अजीब कांड को क्या बताऊँ। फाइनली एक नॉर्मल टाइप की लड़की मुझे यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो माँ है ना, माँ को थोड़ा सा बताता हूँ, कहते हैं हाँ इसका जो कल्टीवेशन है ना भाई वो बहुत ज़्यादा इसके लिए डेंजरस हो सकता है, उसके चक्कर में आगे चल के भाई इसकी जान तक भी निकल सकती है। समझ रही हो मैं कहने का मतलब है? तो वो भी कहती क्या बात करो, इतना डेंजर है ये, कहते हाँ इतना डेंजर तो ये लग रहा है बाहर यहाँ पर रिवील नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, अगर मेरे अंडर में यहाँ पे रहेगी ना तो इसकी सेफ्टी का मैं पूरे यहाँ पे लिख के गारंटी देता हूँ। जो सुन के माँ बोलते हैं अगर वाकई में आपके अंडर में, फिर तो मुझे वाकई में आपके ऊपर भरोसा है, आप मुझे भरोसे वाले आदमी जो लगते हो। उसके बाद जो एल्डर भाई था ना, एल्डर भाई के पास जाता और कहता है एल्डर भाई मुझे आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। तो ये भी कहता है अरे यार सामने से भले मैं ज़्यादा बूढ़ा हूँ लेकिन आप ज़्यादा मुझसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, तो बोलिए सिन्हा भाई आपको यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, आप जो बोलना चाहोगे मैं यहाँ पे खोल के आई मीन कान खोल के सुनने को तैयार हूँ। सामने से कहता हाँ भाई सामने से आपका मैंने कल्टीवेशन टेक्निक देखा यार, कुछ खास ऐसा नहीं है भाई, नल्ला टाइप के यहाँ पे लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कमजोर नहीं बोल रहा हूँ। और अभी के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर है जो कि यहाँ पे भाई कम नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना होता है। और ये स्टेज पे आने वाले ना बंदा यहाँ पे टोटल 200 साल तो आराम से जी लेता है। और आपको लगता भी आपका 200 साल यहाँ पे खत्म होने वाले, आप कुछ साल बाद आपकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो सामने से भाई मैडम का जो भाई सेक्ट है उसके प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा आपके जाने के बाद? नहीं ना, मतलब कोई नहीं ना है। तो सामने से भाई एक पिल यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है भाई ये पिल यहाँ पे खा लो, ये पिल बंदों का एनर्जी रिकवर करने में, जो चोट लगा है ना उसको ठीक करने में काम आता है। प्लस इसका एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि बंदों का उम्र है ना ये 10 साल बढ़ा देता है अगर बंदा भाई पहली बार यहाँ पे खा रहा है। और मैं गारंटी सच बोल सकता हूँ आपने ये पिल इससे पहले कभी खाया नहीं होगा, यानी अगर आप इसे खाओगे तो 10 साल आपकी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी। और जैसे 10 साल आपकी उम्र यहाँ पे बढ़ेगी उसके बाद आपके पास 10 साल मौका रहेगा भाई अपना कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव करने का। तो कल्टीवेशन इंप्रूव करने पे पूरा फोकस कीजिएगा। अगर बाद में चल के मैं आपसे मिलूंगा ना तो आपको कल्टीवेशन के बारे में और भी अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि उसका जो अगला स्टेज आता है ना गोल्डन कोस्ट स्टेज, आप उस पर चल जाओ, उस पर जाओ ना तो 100 साल है ना आप बड़े आराम से यहाँ पे फिर से जी लोगे। जो सुंदर सामने से झोंक के
शुक्रिया कर दो कहता अरे यंग मास्टर भाई सामने से आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया ना, ये एहसान लगभग भाई मुझे एक नई जिंदगी देने के बराबर है और शायद ये एहसान का बदला मैं जिंदगी में कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। जो सुन के मेंकटा कहता ना ना यार इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ 10 साल में आराम से भाई फोकस करो भाई अपने कल्टिवेशन इंप्रूव करके 100 साल यहाँ पे और बढ़ा लो, और जो मैडम का सेक्ट ना उसकी प्रोटेक्शन करो, कुछ भी मुसीबत आ जाए आपको खड़े रहकर उनकी प्रोटेक्शन करना है। ये भी कहता ऑफकोर्स सबकोर्स मैं यहाँ पे करूँगा। उसके बाद सीन होता माँ बेटी पे, जहाँ सामने से माँ कहती है देखो बेटी तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि यंग मास्टर के तुम यहाँ पे स्टूडेंट बन गई, और सामने से यू हुआ जो सेक्ट में मैं तुम्हें भेजने वाली थी ना अब वहाँ भेजने वाली नहीं हूँ, तो सामने से उसके यहाँ पे टेंशन मत लो, और ये सेक्ट में यहाँ पे रहेंगे तो मैं तुमसे बहुत जल्दी मैं आके यहाँ पे मिल भी सकती हूँ। सामने से ये भी कहते या मैं यहाँ पे लकी हूँ, लेकिन आपने मुझे कहानी सुना था याद है कि इमोर्टल की दुनिया से एक इमोर्टल यहाँ पे आया था पृथ्वी पे, एक लड़की को भाई अपना स्टूडेंट बनाया था, उनके बीच भाई स्टूडेंट टीचर का माहौल चला, बाद में दोनों यहाँ पे कपल बन गए, यानी वो लोग कपल बन सकते और यहाँ तक कि भाई सिबलिंग्स भी कपल बन सकते। आई मीन भाई मालूम नहीं चाइनीस मानवा में माँ लोग अपनी बेटे को यहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं, सुनते यहाँ पे माँ हिल जाती है, समझ जाती है बेटे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एंड में मिलकर अपने मतलब मास्टर के साथ यानी मेन कैरेक्टर के साथ कपल बनने का इसका जो प्लान है। तभी मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे आ जाता है, आते खासते कहता हो मैं भी यहाँ पर हूँ। सामने से ये लोग भी हिल जाता है यार, अरे अरे आप यहीं पर नहीं, आप यहाँ पे नहीं थे, आप यहाँ से बाहर गए थे, अब फिर से यहाँ पे आगे मानना पड़ेगा आप यहाँ पे आ भी जाते हो, हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं चलता। ये भी कहता अब क्या करूँ इतना टैलेंट ये भाई तो मनी मन, लेकिन ये भी हिला पड़े कह रहे यार कहीं ये भी मेरे पीछे पागल हो चुकी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने से भाई मतलब जब मैं किसी स्टूडेंट को लेता हूँ तो अपने एक हैरम की टीम बना रहा हूँ, यहाँ पे तू भी लड़की आ जा, तू भी लड़की आ जा, तू भी लड़की आ जा। सामने से मैंने कहता ये भी कहते यहाँ पे जो एल्डर भाई है ना, एल्डर भाई यहाँ पे बेसिकली तैयार हो चुके भाई आपके प्रोटेक्शन करने के लिए, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो चुके थे भाई, सामने से आपके स्टेट के प्रोटेक्शन करेंगे, इसलिए कोई मुसीबत यहाँ पे आने वाला ही नहीं। जो सुन के माँ यहाँ पे हिल जाती है। आई डोंट नो यहाँ पे ये 2-3 चैप्टर पहले से राइटर अलग लेवल के यहाँ पे नशे करे, मुझे लगा भाई एल्डर भाई यहाँ पे भाई प्रोटेक्टर होगा भाई इनकी प्रोटेक्ट करने वाला, तभी तो इनके साथ आ रहा है, लेकिन शायद नहीं भाई एल्डर भाई इनके सेट का हिस्सा नहीं था, तो शायद यहाँ पे भाई वो इसलिए हिल जाते कि एल्डर भाई यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हो गए, हमें तो यकीन नहीं हो रहा फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के यहाँ पे बंदे, तो उनको मनाने के लिए बहुत ही पावर लगेगा, और सामने से इन्होंने मनवा दिया यानी मानना तो पड़ेगा। सामने सब मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है वो यहाँ पे आ चुके तो आपके सेट पे यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आएगा, तो मुझे भी यहाँ पे बोल सकते जाने का ऐसा टाइम वाइम आ चुका, टेंशन वेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तभी जो यूटी ने ना वैसे घूर के देखने लगते कहती मास्टर, ये कहता है भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे घूरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो तुम देख रही हो ना ये मेरा रियल चेहरा यहाँ पे नहीं है, मैंने बोला ना नशा आई मीन यहाँ पे भी नशा है, रियल चेहरा तो यही रियल है, लेकिन सामने से कपड़े वगैरह थोड़ा सा अपना मतलब स्टाइल चेंज करके रखा है। आमतौर पर मालूम है सेट का एक एल्डर यहाँ पर है, तो भाई सेट के अपने एल्डर के फॉर्म में आता है और कहता है हाँ भाई ये है मेरा रियल लुक, जबकि चेहरा सेम है, लेकिन बात इसने चेहरा किया था तो नशा होता रहता, भाई हमें थोड़ा सा सह लेंगे और क्या। उसके बाद सामने से ये भी कहते हैं हाँ जो कल्टीवेशन जो मैंने तुझे सिखाना था मैंने तुझे और ऐसा पास कर दिया है, दोनों इसने कहा पास किया, बस पास कर दिया है, तो कहता हाँ भाई पास कर दिया, तुझे कुछ नहीं करना खाली अपने मन से अब यहाँ पे ट्रेनिंग करना है, धीरे धीरे अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दोनों माँ बेटी तो है ही ऐसी लड़की है, तो सामने से घूर के देखते हो माय गॉड भाई आप कितने कूल है फक लग रहे हो, सामने से कहते ओके बाय, और इतना बोल के उड़ते हुए निकल जाता है। देखते कि अभी लेट हो गया भाई लेट हो गया, मुझे ब्रोकन माउंटेन पे जाना है, अपना सफर कंटिन्यू करना है, 2 दिन के अंदर यहाँ पे पक्का पहुँच जाऊँगा, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई ब्रोकन माउंटेन में जाके एग्जैक्टली क्या करना चाहता है और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में और क्या, जब तक के लिए बाय बाय।